बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.8। हमारी एक्सरसाइज 4.8 जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो दो आपके पास इक्वेशंस होती हैं, उनमें से एक लीनियर होती है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और ये लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलके जो सिस्टम बनता है उसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम कहते हैं, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में भी किया है। तो स्टूडेंट, इसमें हमने लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, उसको हमने सेकंड में पुट कर देना है और फिर हमने इनकी सॉल्यूशन सेट यानी कि हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आए अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x - y = 4। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 2x² - 4xy - y² = 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू ले ली है y की। यह है 2x = 4 + y। ठीक है, इसमें से आपने y ले लिया। ठीक है, 4 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 2x - 4। अब हमने y की वैल्यू जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ y होगा वहाँ पे आपने इसकी वैल्यू लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2x² - 4xy। यहाँ पे हमने लगा दिया 2x - 4 - y²। यहाँ पे हमने लगा दिया 2x - 4 का स्क्वायर = 6। अब देखें, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 2x² आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 16x आ जाएगा। 4 4 = 16 माइनस इसका हम एक्सपेंड करते हैं स्क्वायर, ये आ जाएगा 4x², ये आ जाएगा 16 और इन दोनों को जब करेंगे तो आ जाएगा -16x, यानी कि 2x - 4 का स्क्वायर जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4x² - 16x + 16 = 6। अब आपने क्या करना है, इनमें इन वैल्यूज़ को आपने माइनस है, इसको ब्रैकेट को खोल लें, यानी कि माइनस के साथ इनको लिख लें। 2x² - 8x² + 16x। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब माइनस है, ये अंदर वाली वैल्यूज़ जितनी भी हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -4x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16x आ जाएगा और ये -16 = 6 आ जाएगा। इस 6 को आप इधर ले आएँ। ठीक है, और इनको आप सॉल्व कर लें। अब देखें, 2x² है, ये -8x² है। ठीक है, और यहाँ पे -4x² है। अब ये -4x² - 8x² हो जाएगा 12। ठीक है, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10x² + 32x। ठीक है, 16x और ये 16x और -16 और ये -6 आ जाएगा = 0। अब हम देखते हैं हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है -10x² + 32x - 22। 16 और 6 को ऐड कर लेंगे आप तो -22 = 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट, इसमें से आपने -2 ले लेना है कॉमन। -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x² - 16x + 11 = 0। इस 2 को आप इधर डिवाइड कर लें, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 5x² - 16x + 11 = 0। अब आपने क्या करना है, इसको कर लेना है फैक्टराइज। ठीक है, हम फैक्टराइज करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे 16 की इस तरह के 5 11 = 55, तो 5 11 = 55। 11 को 5 में ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अब देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 5x, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, बाकी रह जाएगा हमारे पास x - 1। यहाँ से हम लेंगे -11 कॉमन, बाकी रह जाएगा x - 1 = 0। अब ये x - 1 हमने ले लिया कॉमन, बाकी हमारे पास आ गया 5x - 11 = 0। अब आप दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी जो है वो 0 के इक्वल रख दें, यानी कि x - 1 = 0 और 5x - 11 = 0। x - 1 = 0 आ जाएगा, x = 1 और ये 5x - 11 जो है ये आ जाएगा 5x = 11। अब यहाँ से आप देखें कि x की वैल्यू 1 आ गई। अब जहाँ पे हमने y में पुट की थी, ठीक है, y की वैल्यू थी हमारे पास y = 2x - 4, तो x की जगह क्या लगा दिया हमने 1, तो ये आ जाएगा 2 - 4, तो 2 - 4 = -2 आ जाएगा। यानी कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। इसी तरह इधर देखिए 5x - 11 = 0, 5x = 11, तो x = 11/5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अच्छा, ये इसी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं पुट करके, तो फिर हम इसकी वैल्यू लेते हैं।
हाँ जी, तो x की वैल्यू थी हमारे पास 11/5, इसको हम पुट करेंगे 2x माइनस 4 इक्वल टू वाई। वाई की जगह यहाँ पे x की जगह हमने 11/5 लगा दिया, तो 2 इंटू 11/5 माइनस 4 इक्वल टू वाई। अब ये 11 टू ज़ा 22 आ जाएगा, 22/5 माइनस 4 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा, यानी कि 22 माइनस 20/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। तो स्टूडेंट जब हमारे पास x की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -2। आपको पता है कि जब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है, फिर हमने y की वैल्यू लिखनी है। तो जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू -2 थी, और जब x की वैल्यू 11 थी तो 11/5, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2/5। तो स्टूडेंट ये सोल्यूशन सेट है हमारी दी गई इक्वेशन के सिस्टम का। स्टूडेंट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। x² प्लस 2y² इक्वल टू 17, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हम इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू लेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस x। ठीक है, इस वैल्यू को आपने पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, यानी कि x² प्लस 2y², ठीक है, x² प्लस 2y², y की जगह इसकी वैल्यू आ गई 5 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 17। इसको एक्सपेंड करें, x² प्लस 2, इसका आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x, यानी कि 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू इक्वल टू 17। अब इस वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो x² इज इक्वल x² प्लस 50, ठीक है, प्लस 2x² माइनस 20x इक्वल टू 17। अब देखिए स्टूडेंट, ये x² है, ये 2x² है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x², ठीक है, ये माइनस आ जाएगा 20x, और हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 17, यानी कि 2x प्लस x², 2x² 3x² आ गया, माइनस 20x आ गया, प्लस 50 माइनस 17 इक्वल टू 0। अब देखिए आप 50 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी 33। तो ये इक्वेशन बनेगी 3x² माइनस 20x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हम कुछ इस तरह करेंगे कि 3x² माइनस 11x माइनस 9x, 11 और 9 20 हो जाएगा, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, यानी कि 33 3 ज़ा 99, तो 3x² आ गया माइनस 11x माइनस 9x प्लस 33 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में से आपने लेनी है वैल्यू x की, तो हमने x ले लिया है इधर से कॉमन, बाकी आ गया 3x माइनस 11, और यहाँ से हम लेंगे माइनस 3 कॉमन, तो आ जाएगा 3x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी 3x माइनस 11, ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 11 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 11/3, ठीक है ना, ये 3x इक्वल टू 11 आ गया, और x की वैल्यू 11/3 आ गई। अच्छा, एक तरफ तो हमारे पास वैल्यू आ गई है x की 11/3, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है x की 3। तो आपने क्या करना है, अब x की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देनी है। y इज इक्वल टू 5 माइनस x था, तो x की वैल्यू 11/3 आ गई। तो आपने क्या किया कि इसका एलसीएम ले लिया 3, ठीक है, 5 जो है वो 3 5 ज़ा 15 आ गया, 11 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 15 में से हमने 11 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4/3। जब x की वैल्यू थी 11/3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इसी तरह x की वैल्यू है 3, हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 5 माइनस x, यानी कि 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब हमने लिखना है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आएगी पहले x की वैल्यू, फिर आएगी y की वैल्यू, इसी तरह दूसरे पेयर में आएगी पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो ये स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, और ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। 3x इक्वल टू 25 प्लस 2y², ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने ले ली y की वैल्यू, कैसे लेंगे कि 2y इक्वल टू 7 माइनस 3x,
ठीक है। ये जो 3x है इसको हमने इधर माइनस कर दिया, 2y इजिकल टू 7 माइनस 3x आ गया। वैल्यू हमने लेनी है y की, तो बच्चों क्या करेंगे हम जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम उधर कर देंगे डिवाइड। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। कितनी आई है, 7 माइनस 3x बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने y की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर की जगह ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 7 माइनस 3x बाई 2 का स्क्वायर। स्क्वायर आप एक्सपेंड कर लें, ठीक है। स्क्वायर जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 3x का स्क्वायर कितना आएगा 9x स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, तो आ जाएगा ये -42x/4। ठीक है, अब हम इसको यूँ करते हैं कि ये जो 2 है इसको हम इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4। तो वैल्यू कुछ आ जाएगी हमारे पास इस तरह कि 3x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 49 माइनस 42x प्लस 9x स्क्वायर ओवर 2। अब ये जो 2 आपके डिनोमिनेटर में है इसको आप इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि बोथ साइड आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होएगा तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं, ज़रूर आपके लिए आसान होगा कि इसको आपने इसके लिए मल्टीप्लाई करना है तो 6x स्क्वायर आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 49 माइनस 42x प्लस 9x स्क्वायर। अब ये 9x स्क्वायर है तो ये 6x स्क्वायर जो इधर माइनस हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 इक्वल टू 99 इक्वल टू 0। अभी 99 जो है ये इन दोनों को ऐड करने से आया है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 99 आ गया। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 99 इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये तीनों जो है 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 14 3 ज़ा 42 और 33 3 ज़ा 99। जी, तो अब जब हमने 3 कॉमन लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33x इक्वल टू 0 आ गया। अब इस 3 को हम डिवाइड कर देंगे इधर। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर 14x 33 इक्वल टू 0। अब इसकी हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखें कि 33 आया, तो ये हमारे पास 14x है तो इसको हम करेंगे 11x इंटू 3x। तो 11 को 3 में ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x को तो बाकी बचेगा x माइनस 11, इधर से लेंगे हम 3 कॉमन तो बाकी ये बचेगा x माइनस 11। x माइनस 11 कॉमन लिया तो बाकी आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 क्या आएगा, x इजिकल टू 11, और x माइनस 3 क्या आएगा, x इजिकल टू 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 11 आ गई, इधर x की वैल्यू 3 आ गई, इसको हम पुट करेंगे तो y हमने लिया था 7 माइनस 3x ओवर 2, तो x की जगह इसकी वैल्यू लगा दी 7 माइनस 33 ओवर 2। तो 33 में से हमने 7 को कर लिया माइनस, कितना आया -26/2। इधर जहाँ पे 3 थी वैल्यू, यहाँ पे y इजिकल टू 7 माइनस 3 इंटू 3, ये x की वैल्यू आ गई, 3 3 ज़ा 9 आ गया, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो -2 आ गया, तो -2/2 आ गया, इधर -26/2 आ गया। तो 26 को 2 पे डिवाइड करें ज़रा, कितना आया 13, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो अब स्टूडेंट जब x की वैल्यू 11 थी तो y की वैल्यू आ गई 13, और जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू आ गई -1। तो हमने अब इनके पेयर सेट लिखने, तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ गया, x की वैल्यू पहले 11, फिर y की वैल्यू आएगी -13। सेकंड पेयर में देखें, फर्स्ट वैल्यू x की है, सेकंड वैल्यू y की है। तो स्टूडेंट ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलें बच्चों, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 2 ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट हम लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से किसकी वैल्यू, y की। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने ली y की वैल्यू, y आ गया इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यानी कि x जो है वो इधर आ गया, तो 5 माइनस एक्स आ गया।
और इधर था हमारे पास ये 2/x और प्लस 3/y इक्वल टू 2। इसको हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर में x y है इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को। इसको हम x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y। इसको करेंगे तो y से y कैंसिल होगा तो आ जाएगा 3x। इसको करेंगे x y से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2xy। तो इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी 2y प्लस 3x इक्वल टू 2xy। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब हमने वैल्यू जो है वो पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। y की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, यानी कि यहाँ पुट करनी है। तो ये आ जाएगा 2y की जगह आ जाएगा 5 - x प्लस 3x इक्वल टू 2xy। तो y की जगह आ गया 5 - x। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 10। ठीक है, 10 - 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x और ये 5 - x, इनको मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा 10x - 2x²। इधर से देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा x। इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी 10, इनको माइनस किया x इक्वल टू 10x - 2x²। इस वैल्यू को आप इधर लें, इधर आके क्या हो जाएगी ये 2x², ये माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस 10x ये इधर आके माइनस हो गया, प्लस x ये वाला और 10 भी ये, यानी कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आए तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 2x² प्लस माइनस 10x प्लस x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब 10 में से इसको करेंगे आप माइनस। ठीक है, 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको करेंगे हम फैक्टराइज करेंगे तो 2x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लिया, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा। ठीक है, बाकी बचेगा 2x माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन आएगा सिर्फ 2, तो माइनस 2 कॉमन आ गया, बाकी बचा 2x माइनस 5। अब देखें स्टूडेंट, 2x माइनस 5 को हम ले लेंगे कॉमन, बाकी आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल टू 0 आ गई। अब हम यहाँ से x की वैल्यू ले लेंगे, 2x इक्वल टू 5 आ गया, x इज इक्वल टू 5/2 आ गया, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 5/2 आ गया। इधर x माइनस 2 इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 2 आ गया, तो हमने इसकी वैल्यू y में पुट की, y इज इक्वल टू 5 माइनस x, यानी कि 5 माइनस 2 आ गया हमारे पास y 3। इधर हमने x की वैल्यू पुट की 5 माइनस x, तो 5/2 आ गया। एलसीएम लेंगे 2, ये इससे होगा मल्टीप्लाई 10 माइनस 5/2 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब इनका सोल्यूशन सेट लिख लें। सोल्यूशन सेट है हमारे पास, x की वैल्यू है 5/2, y की वैल्यू भी 5/2 आई है। ठीक है, इधर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू आ गई 3। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है a/x प्लस b/y इक्वल टू 2। हम इस इक्वेशन को लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ay, x से x कैंसिल हो जाएगा तो y के साथ आ जाएगा ay, यहाँ आ जाएगा प्लस bx इक्वल टू 2xy। ठीक है, जब x y से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से x कैंसिल हो गया तो y आ गया, इधर से y कैंसिल हो गया x आ गया, इधर ये दोनों आ जाएंगे, यानी कि x y। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरह की कि ay प्लस bx माइनस 2xy इक्वल टू 0। हम इसको देंगे सेकंड इक्वेशन का नाम। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ईजी इक्वेशन आ गई है, इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, y की वैल्यू कितनी आए a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई था, हमने x को इधर माइनस कर दिया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स। ये वैल्यू हमने पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखें, इसको केयरफुली देखें कि ये बहुत इजी है, जस्ट ये आपके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ये है नहीं। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास a, सही है, तो यहाँ आपने जब y की वैल्यू पुट की, ठीक है, तो ay था, y की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू कितनी है a प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी एक्स आ गया माइनस 2x, y की जगह फिर लिख देंगे a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ हमने y की वैल्यू पुट की और हमने यहाँ y की वैल्यू पुट की। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा a² प्लस ए बी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ax माइनस 2bx
माइनस प्लस हो जाएगा, 2x² आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, हम देखें x² ये 2x² है, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू ये यहाँ आ गई। -3ax कैसे आया, -2ax और ये ax, ठीक है, -ax और -2ax क्या बन गया, -3ax, ठीक है। अब ये आ गया -2bx, -2bx में से ये bx जो है वो हमने माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा -bx। ये आ जाएगा a² क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और प्लस ab ये आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि 2x² -3ax -bx प्लस a² प्लस ab इक्वल टू 0। x की वैल्यू को हम x कॉमन ले लेते हैं, बाकी आ जाएगा हमारे पास माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 3a प्लस b, और ये आ गई x की वैल्यू। तो स्टूडेंट ये देखें बन गई है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब देखें a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, a और ये आ जाएगी a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3a प्लस b, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी a² प्लस ab। तो इसको हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस इंटू -3a प्लस b, ये b की वैल्यू है, प्लस माइनस ये आ जाएगा इसका स्क्वायर b का स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। इन वैल्यूज़ को करते हैं हम सॉल्व, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3a प्लस b आ गया, प्लस माइनस इसका स्क्वायर लेंगे 9a² प्लस b² प्लस 6ab, यानी कि इसका स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ये आ जाएगा -8a² -8ab/4। चलें जी, ये आ गया 3a प्लस b प्लस माइनस a² माइनस 2ab प्लस b², हमने इसको 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास a² आ गया, ठीक है ना, और फिर ये बाकी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इसी तरह 3a प्लस b प्लस माइनस ये किस चीज़ का स्क्वायर है, a माइनस b का स्क्वायर, ये a माइनस b का स्क्वायर ओवर 4 आ गया, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस माइनस a माइनस b/4। अब एक दफ़ा हम इसके साथ प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करें ज़रा, 3a प्लस b प्लस a माइनस b, 3a में से a जो है ऐड करेंगे 4a आ जाएगा, b के साथ b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4a/4, 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू a, ठीक है। इसी तरह इधर माइनस किया हमने, माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी -a प्लस b, ठीक है, -a प्लस b आ गया। अब ये 3a माइनस a 2a आ जाएगा, b और b 2b आ गया, 2 कॉमन लिया हमने, a प्लस b/4 आ गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस b/2 आ जाएगी, किसकी वैल्यू, x की। तो जब x की a की वैल्यू a थी x की, तो b की वैल्यू कितनी आई है, y की b, ठीक है, a प्लस b माइनस x की जगह हमने a लगा दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई b, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो जब x की वैल्यू a थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई b, और जब x की वैल्यू a प्लस b/2 थी तो b की वैल्यू देखते हैं y की क्या आएगी, a प्लस b माइनस x की वैल्यू आ गई, माइनस की वजह से माइनस a माइनस b हो जाएगा, और ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस b माइनस a प्लस b। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि a प्लस b आ जाएगा। ये देखें 2a प्लस 2b माइनस a माइनस b/2, ठीक है, इनको इस तरह लिख लें। तो ये 2a में से a गया, a आ गया, 2b में से b माइनस करेंगे b आ गया, और /2 आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू थी a प्लस b/2, y की वैल्यू भी आ गई a प्लस b/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, यानी कि a b आ गया, इधर आ जाएगा a प्लस b/2 x की वैल्यू है, और a प्लस b/2 y की वैल्यू है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़े से लेंथी हैं, अदरवाइज़ आप देखें कितनी इजी हैं और सारे ही एक जैसे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 25। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। और 3/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में है xy, हम इसको अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है। इधर भी हम xy से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 3y। यहाँ हम करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा 2xy, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये 2xy जो है इसको इधर ले आना है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 2xy इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली थी उससे हम लेते हैं 4y, ये प्लस 3x जो था वो इधर आके माइनस 3x हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। अब हमें वैल्यू चाहिए y की, तो हम क्या करेंगे 4 पे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x ओवर 4। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो 4x प्लस 3y की y की जगह वैल्यू आ गई 25 माइनस 3x ओवर 4, इधर आ जाएगा माइनस 2xy, y की जगह इसकी वैल्यू लगा दी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 75 माइनस 9x, इधर आ जाएगा माइनस 50x और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 6x², ठीक है। अब देखें इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको माइनस 2x से, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसके डिनोमिनेटर में भी 4 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 4 है, तो हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें इधर आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 16x आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी यहाँ पे। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 16x प्लस 75 माइनस 9x माइनस 50x प्लस 6x² इक्वल टू 0। अब ये बड़ी वैल्यू है, इसको हम शुरू में ले जाते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तो 6x² आ जाएगा, 9x और माइनस 50 ये 59 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से आप निकाल दें 16x को, तो ये आ जाएगा यानी कि 50 और प्लस 9 59, इसमें से इसके साइन डिफरेंट है, इसको करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 43x प्लस 75 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे तो 6x² माइनस 25x माइनस 18x प्लस 75 इक्वल टू 0, यानी कि 43 को जब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं तो हमने इसकी पेयरिंग इस तरह कर ली 25 और माइनस 18, ठीक है, क्योंकि 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब हमारे पास आ गया जी, यहाँ से हम लेंगे कॉमन x, अंदर आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 25, ठीक है। यहाँ से लिया हमने माइनस 3 कॉमन, बाकी आ गया 6x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये देखें कि यहाँ से आपके पास 6x माइनस 25 आ गया कॉमन, बाकी रह गया x माइनस 3 और इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ है ना 6x माइनस 25, इसको हमने 0 के इक्वल रख लिया और x माइनस 3 को हमने 0 के इक्वल रख लिया। अब स्टूडेंट देखें ये 6x माइनस 25 था, ये आ जाएगा 6x इक्वल टू 25 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब हम इसको 6 पे करते हैं डिवाइड, हमने इसको 6 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 6। तो अब देखें कि आप ये आ गई x की वैल्यू और ये भी आ गई x की वैल्यू। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कर लेते हैं पुट, ठीक है। इसको y की वैल्यू में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 25 माइनस 3, यहाँ आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 3x था, 25 बाई x 6, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 25 बाई 2, ठीक है। अब ये 25 बाई 2 है, यहाँ 25 है, 20 ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 25 बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। इसको फिर आपने क्या करना है 25 बाई 2 आ गया ये, ठीक है, और ये 4 है तो 4 जो है ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगा 20/2 इंटू 1/4 और ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 25/8। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू थी x इज इक्वल टू 3, अब इसको भी हमने y की वैल्यू में पुट किया है, y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x ओवर 4, यहाँ आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो 25 में से हमने 9 जो है वो माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 16/4। अब 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू y की 4। अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई 25/8, एक वैल्यू आ गई हमारे पास 4। हम लेते हैं इसका सोल्यूशन सेट।
सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 3 और 4, यानी कि x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, और इधर हमारे पास x की वैल्यू है 25/x 6 और इधर y की वैल्यू आ जाएगी 25/8। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन जो है 6 वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x - 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 1, और 2x इज इक्वल टू y प्लस 6 ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर जो है इसको एक्सपेंड करते हैं। x - 3 का स्क्वायर है, आप क्या लगाएंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये 9 जो है इसमें से हम इस 5 को माइनस कर देंगे, इधर ले आए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और ये माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम इसमें से माइनस करेंगे जब तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इधर जो हमारे पास वैल्यू थी 2x माइनस 6 इज इक्वल टू y, इसमें से हमने क्या करना है कि जो हमारे पास था कि 2x इक्वल टू y प्लस 6 था, 6 को हम इधर ले गए तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 6 इज इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 6। अब 2x माइनस 6 जो है इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर था तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने इसको क्या करना है एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है। इस स्क्वायर को हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, 4x स्क्वायर आ जाएगा यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ये आ जाएगा माइनस 24x और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इनको आप ब्रैकेट से बाहर ले लें, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 माइनस 6x प्लस 4, इसको ब्रैकेट से बाहर लिख लिया। अब इसको आप देखें ये x स्क्वायर है ये 4x स्क्वायर है तो कितना आएगा 5x स्क्वायर, ये 24 है ये 6 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 30x। ये आपके पास 34 है ये आपके पास 36 है ये 4 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। हमारे पास वैल्यू आ गई 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 40 इक्वल टू 0। इस वैल्यू में से देखें आप निकाल सकते हैं कॉमन 5 हमने कॉमन ले लिया ताकि हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाए। तो यहाँ रह गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। 5 को करेंगे हम इधर डिवाइड तो आ जाएगी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखें कितनी सिंपल जो है वो इक्वेशन आ गई है। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ से लेंगे हम x कॉमन, x माइनस 4 आ गया, यहाँ से लेंगे हम 2 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें ये x माइनस 4 है ये x माइनस 2 है, अब इनको बारी बारी रखेंगे 0 के इक्वल, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको पुट करेंगे जी y की वैल्यू में, y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 था तो x की जगह 4 आ गया, ये आ जाएगा 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। इधर आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 6, 4 माइनस 6 तो कितना आ गया माइनस 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 4 और 2, 4x की वैल्यू ये y की वैल्यू है, इसी तरह ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 और दूसरी क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 9। जब हम इनका एक्सपेंड करेंगे ये स्क्वायर इसका एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 प्लस 6x, इसको एक्सपेंड करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 5। ठीक है, ये आप देखें ना फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, इसी तरह ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू 5। अब इसको रीअरेंज कर लें, x स्क्वायर आ गया ये y स्क्वायर आ गया प्लस 6x आ गया और प्लस माइनस 2y आ गया। ठीक है,
तो अब ये +1 और +5 और माइनस +1 +9 और -5 = 0 आ गया। अब स्टूडेंट आपने इन कांस्टेंट को कर लेना है ऐड, ठीक है। 9 और 1 10, 10 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा। ये हम लगा लेते हैं इधर x² + y² + 6x - 2y + 4 और +1 यानी कि 5 आ गया। तो अब देखें आपके पास एक इक्वेशन आ गई x² + y² + 6x - 2y + 5 = 0। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर थी x² + y² + 2x - 9, ठीक है, ये हमने जो इक्वेशन नंबर 2 थी ये ली है। अब हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट ये क्यों करेंगे? क्योंकि आप देखें हमारे पास दोनों ही जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। इनमें लीनियर इक्वेशन हमने y की वैल्यू लेने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास x² + y² + 6x - 2y + 5 = 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। और ये आ जाएगी हमारे पास x² + y² + 2x - 9 = 0 आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखें इनकी जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों, ठीक है। और ये 6x और ये 2x माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, ये -2y एज इट इज़ आ जाएगा। और ये 9 में से हमने 5 जो है दोनों के साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा = 0। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 4x - 2y = -14, ठीक है। और इसमें से अब जो है वो 2 को कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x - y = -7। अब देखिए इक्वेशन कितनी सिंपल आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब इसमें से आप इजीली y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि y को इधर ले जाएंगे, -7 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2x + 7 = y। अब ये y की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। x² + y² की जगह 2x + 7 का स्क्वायर आ गया + 2x = 9 आ गया। चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² + 28x + 49, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर +2 × फर्स्ट वैल्यू × सेकंड वैल्यू + 2x = 9। अब देखें x² है, 4x² है तो ये आ जाएगा 5x², 28x है, 2x है, आ गया 30x, 49 है और ये -9, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ना, 49 और -9 तो ये आ जाएगा 40। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास x² 5x² + 30x + 40 = 0। अब इसमें से भी स्टूडेंट आप देखें 5 कॉमन आ सकता है, 5x² है, ये 30 है, ये 40 है, तीनों ये मल्टीपल 5 के हैं। तो हम क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x², यहाँ आ जाएगा 6x, यहाँ आ जाएगा 8 = 0। 5 को करेंगे हम इधर डिवाइड तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² + 6x + 8 = 0। अब देखें कितनी इजी इक्वेशन आ गई है। इसको हम अब कर लेंगे फैक्टराइज ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। चलें जी, अब हमने इसको कर लिया फैक्टराइज, यानी कि x² + 4x + 2x + 8 = 0। तो यहाँ से हम लेंगे x कॉमन, इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन लिया तो x + 4 आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो x + 4 = 0 आ गया। अब इधर से x + 4 कॉमन ले लिया, x + 2 आ गया = 0, x + 4 = 0 और x + 2 = 0। तो हमारे पास x = -4 आ गया और x = -2 आ गया। अब ये दो आ गई x की वैल्यूज़, हमने इनको पुट कर देना y में। y = 2x था, 2x x की जगह -4 आ गया और +7, ये आ जाएगा -8 + 7 तो -1 आ गया। इसी तरह इधर x की वैल्यू थी -2 तो y = 2 × -2 + 7 तो ये आ जाएगा -4 + 7, 7 में से 4 गया 3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया बच्चों? सोल्यूशन सेट हमारे पास आया -4 जो कि x की वैल्यू है, -1 जो कि y की वैल्यू है। इसी तरह इधर हमारे पास x की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हमारे पास x और y की दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई और ये उन इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वैल्यू है x² + y + 1 का स्क्वायर = 18 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + 2 का स्क्वायर + y का स्क्वायर = 21। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसको x² है प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे, y² आ गया +1 + 2y आ गया = 18। 18 जो है ये जो 1 है इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा x²
प्लस वाई स्क्र प्लस 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 1। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2y इक्वल टू 17। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब लेते हैं दूसरी इक्वेशन, x प्लस 2 का स्क्र प्लस वाई का स्क्र इज इक्वल टू 21। अब इसमें भी देखें कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 21 आ गया। अब 21 में से आप ये 4 जो है इसको करेंगे माइनस, ठीक है। बाकी वैल्यू जो हम ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 21 माइनस 4। अब देखें 21 में से 4 गया कितना आएगा, 17। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 17। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट देखिए, हमने जो ये इक्वेशन है जो दो वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि ये जो है कैंसिल हो जाए, हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाए और हम वहाँ से y की वैल्यू को ले सकें। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 को 1 में से, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2y इक्वल टू 17। सेकेंड वाली देखें इक्वेशन, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 17। अब ये भी दोनों में इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब इनके साइन जब चेंज होंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बचा बाकी हमारे पास रह गया 2y, ये रह गया माइनस 4x, इधर आ जाएगा 0, ठीक है। अब 2y माइनस 4x है तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4x। तो y जो है वो 2 जो है डिवाइड हो गया 4x ओवर 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लें, इसकी वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र 2x का स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 17। अब 2x का स्क्र कितना हुआ 4x स्क्र, एक्स स्क्र प्लस 4x स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 17। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5x स्क्र प्लस 4x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट, हमने इसको सॉल्व करना है, ये फैक्टराइज नहीं होगा तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन जो है ये फैक्टराइज नहीं हो रही, तो इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5, b की आ गई 4 और c की वैल्यू आ गई माइनस 17। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, बार बार रिवाइज करने पे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें, b की वैल्यू आ गई, b का स्क्वायर आ गया माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 340 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 4 और नीचे आ जाएगा ये 10। अब ये आ गया माइनस 4 का स्क्वायर जो था 16 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 356 को हमने स्प्लिट कर लिया इस तरह, यानी कि -4 प्लस माइनस 360 को स्प्लिट किया 4 इंटू 89, ठीक है। तो ये 4 जो है ये जब आएगा बाहर तो ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसका 4 जो है 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, 2 आ गया बाहर, तो -4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 89 ओवर 10। अब हम इधर से लेंगे कॉमन 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा पीछे -2 प्लस माइनस 89 अंडर रूट 89 ओवर 10। इसको इससे कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ गया -2 प्लस माइनस 89 अंडर रूट ओवर 5। अब एक दफ़ा x को प्लस के साथ लिख लें, एक दफ़ा x को माइनस के साथ लिख लें, यानी कि एक वैल्यू इसकी प्लस के साथ आ जाएगी, एक माइनस के साथ आ जाएगी। तो जब प्लस के साथ आएगी फिर हम इसको लिखेंगे y की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2 और ये x की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये आ जाएगी -4 प्लस 2 अंडर रूट 89 ओवर 5। इसी तरह ये x की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वैल्यू आ जाएगी -4 माइनस 2 अंडर रूट 89 ओवर 5। अब देखिए तो सेम वैल्यूज़ आ गई और सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा -2 प्लस अंडर रूट 89 ओवर 5 x की वैल्यू है, -4 प्लस 2 अंडर रूट 89 ओवर 5 y की वैल्यू है। इसी तरह ये देखिए -2 माइनस अंडर रूट 89 ओवर 5 x की वैल्यू है और -4 माइनस 2 अंडर रूट 89 ओवर 5 y की वैल्यू। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है और ये सोल्यूशन सेट है इसका। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपने एक्सरसाइज को बार बार करना है,
ठीक है, क्वेश्चन को बार बार करके देखें। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और नए देखने वाले जो स्टूडेंट है उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। दूसरी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। और ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर आपकी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को जो है क्वेश्चन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 आ गया। अब इन दोनों को कर दें कैंसिल, साइन चेंज करेंगे, दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएगी। आपके पास 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, यहाँ आ जाएगा -2y इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, ये 4x -2y इक्वल टू -2 है, इसमें से हम 2 ले लेते हैं कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। y को इधर ले जाएं, 1 को इधर ले आएँ, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू y की, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हमने इस वैल्यू को क्या करना है, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। अब ये देखिए ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर को कर लेते हैं हम एक्सपेंड, स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 6x इक्वल टू 1। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ये 1 और ये 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 0, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या आई 5x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। तो 5x इधर से कॉमन लें, बाकी बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू 0 आ गया, ये 5x ठीक है इज इक्वल टू 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि ये 5 जो है ये डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इधर रह गया बाकी x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2। अब स्टूडेंट देखिए जहाँ पे x माइनस 2 है वहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू -2, ये आ जाएगा -4 प्लस 1 इक्वल टू -3, y की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो इधर जो है y इक्वल टू 2x प्लस 1, x की वैल्यू है 0, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1, तो आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है -2 -3 और इधर थी वैल्यू 0 और 1। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 4.8 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आपने स्टूडेंट अब जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं 4.9 करवाऊँ वो भी आपको मिल सके।